त्रासदी सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129, मंत्र 5। ओम तिरश्चीनः विदिता रश्मि येषाम् अधाश्वित आसीत् उपरिश्वित आसीत् रेतोधा आसन महिमानः आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। इस देवता छंदादि तो यथावत हैं, सूक्त में एक ही है। इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तिरश्चीनः तिरछा, इसको सर्वनाम अव्यय जैसा भी मान लें। धातु से निकालना चाहेंगे तो तिर में ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई धातु खोज लेना संभव है। बहुत से पद ऐसे होते हैं जो अव्यय या कुछ भी कहें, लेकिन उसमें यदि आप खोजेंगे तो धातु हो सकती है। उसमें हमें यह ध्यान देना होता है कि इस रूप में वहां कैसे अर्थ किया जाए। जो अव्यय के रूप में, सर्वनाम के रूप में बहुप्रचलित हैं और उन अर्थों से बात वहां बन भी जाती है। ये भी हम कह देते हैं कि सभी विद्वान भाष्यकारों ने उसे माना है, तो आवश्यक नहीं है कि हम उसमें कुछ अपनी नई बात कहने का प्रयास करें। जहां आवश्यक हो अपने विवेक का प्रयोग करें, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। सामान्यतः इस पर सभी महान भाष्यकारों की सहमति हो तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि भी नहीं है। तिरश्चीना विदिता रश्मि येषाम्, तिरश्चीना तिरछा रश्मि, रश्मि किरण, येषाम् इनका, तो येषाम् रश्मि तिरश्चीना विदिता, येषाम् इनका रश्मि तिरश्चीन तिरछा विदिता विस्तार विस्तृत है। अधः निम्न स्वित ही, या ही कह सकते हैं, निम्न ही आसीत था। कहते हैं कि इनके रश्मि जो थी, पिछले मंत्र में जो चर्चा हुई है उस क्रम को जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि षष्ठ का सूक्त है तो वो क्रम महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आपके समक्ष हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं, जैसे आप वैसे हैं। अभी जब इसका भाष्य किया होगा तो हमें ध्यान नहीं, उस समय क्या इसका भाव आदि था तो शब्द सा हम आपके समझ यथावत देख रहे हैं। तो अभी कहा गया कि जब सत असत, दिन रात्रि कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था, तो एक उत्पन्न हुआ। और वो एक क्या उत्पन्न हुआ? सबसे पहले काम, अर्थात कामना, इच्छा उत्पन्न हुई। और उसके पश्चात देखिए और क्या हो रहा है। जो वो कामना इच्छा उत्पन्न हुई, उसमें भी पिछले मंत्र में आया है, असत में प्रकाश में हृदय में प्रेरित कर इच्छा गति प्राप्त कर। कविगण अर्थात विचारशील लोग निरंतर उसे प्राप्त करते हैं। तो वो जो कामना इच्छा उत्पन्न हुई, अर्थात यहीं से कुछ न होने से, असत से सत की ओर, कुछ होने की ओर प्रारंभ होता है। कहते हैं अब इच्छा भी एक प्रकार की तरंग ही तो हुई। इच्छा की तरंग किरण उत्पन्न हुई तो स्वाभाविक है परमेश्वर की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। तो उस कामना इच्छा की किरणें, रश्मि, इस कामना येषाम्, इसका इनका, इन कामनाओं की तिरछी किरणें फैल रही हैं, विस्तार विस्तार कर रही हैं। येषाम् इनका रश्मि, रश्मि तिरश्चीना तिरछा विदिता विस्तार विस्तृत
अधा स्वित निम्न ही आसीत था। कामना जब भी उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं विक्षोभ उत्पन्न होता। हमारा जीवन शांत है, जैसा कुछ है चल रहा है, यदि कामना इच्छा उत्पन्न हो जाए कि ये हमारे पास होना चाहिए जो अभी नहीं, तो जीवन में एक विक्षोभ उत्पन्न हो गया, ये हमारे पास नहीं है, होना चाहिए। कुछ भी देखा और मन में आया कि भाई ये होना चाहिए, ये वाहन होना चाहिए, ये जो भी संपदा वस्तु होनी चाहिए, तो मन में एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ और जीवन में कहीं ना कहीं एक तरंग उत्पन्न हुई और उसको पाने के लिए प्रयास, सक्रियता बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से उसी को कहा गया है कि उस कामना ये तिरछी किरणें निश्चित रूप से अधा स्वित नीचे की ओर आसीत थी। ऊपर स्वित आसीत, इसके पश्चात ये भी कह रहे हैं ऊपर स्वित आसीत, ऊपर भी थी। हमारी कामना इच्छा किसी एक दिशा तक तो सीमित नहीं रहेगी। ये तो सृष्टि के सृजन की बात हो रही है, हमारी कामना इच्छा से बहुत बड़ी बात है, उससे तो उसकी तुलना भी करनी नहीं चाहिए। तो सर्वव्यापी चेतन सत्ता परमात्मा में ये कामना इच्छा उत्पन्न हुई, ये इच्छा की तरंगे रश्मियां ऊपर नीचे सब ओर फैलने लगी। जब ये किरणें फैलने लगी, कामना की तरंगे फैलने लगी, तो रेतोधा आसन महिमाना आसन सदा अवस्थात रहते परस्तात। कह रहे हैं वो किरणें कैसी हैं, उससे क्या हो रहा है। रेतोधा, वे गति को धारण करने वाली हैं, किरणें हैं, फैल रही हैं, गति तो हो रही है ना। शांत दिव्य चेतन सत्ता में जो ये कामना इच्छा उत्पन्न हुई, ये कामना के तरंगे ऊपर नीचे फैलने लगी, गति होने लगी, गति उत्पन्न हो गई, सृष्टि का आरंभ एक प्रकार से हो गया। तो वे किरणें रेतोधा आसन, रेतस को गति को धारण करने वाली आसन थी, महिमाना आसन, महिमावान थी। ये कामना भी परमेश्वर की है, कामना की तरंगे ये परमेश्वर की हैं, तो वे महिमावान तो हैं ही। उस परमेश्वर की अपनी महिमा से ये कामना उत्पन्न हुई, उसकी ये रश्मियां उत्पन्न हुई, तो ये रश्मियां भी महिमावान हैं। स्वधा अवस्थात प्रेति परस्तात्, स्वधा स्वयं धारण करना, अवस्थात नीचे से, परमेश्वर स्वयं ही स्वयं को धारण करता है और वह स्वयं संपूर्ण सृष्टि को भी धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का एक गुणवाची नाम स्वधा भी है। तो वह स्वधा अवस्था अर्थात नीचे से प्रयति, प्रयत्न या प्रगति, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। प्रयत्न, प्रेरणा, नियमन, प्रगति। तो भाई प्रा उपसर्ग और यम धातु, तो यम से प्रेरणा नियमन हो जाएगा, और यत धातु माने तो यत्न करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, निश्चय करना। तो प्रयत्न, प्रेरणा, प्रयास और इन सब के लिए गति, ये सभी अर्थ इसमें निहित हैं। प्रयति में परस्तात्, परे से, तो वो स्वयं को धारण करने वाले परमेश्वर के कामना से उत्पन्न ये जो कामना के तरंगे हैं, वे भी स्वधा स्वयं को धारण किए हुए अवस्थात परस्तात्, नीचे से ऊपर से सब ओर से प्रयति प्रयत्नशील हो जाती हैं। और यहाँ से जो गति उत्पन्न हुई, तरंगे उत्पन्न हुई, तरंगों की गति उत्पन्न हुई, एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और कह सकते हैं यहाँ से सृष्टि सृजन का आरंभ हो गया। यही तरंगे धीरे धीरे घनीभूत होते होते
एक स्वरूप लेती जाएंगी, प्रकाश के रूप में, धन के रूप में, ऊर्जा के विविध रूपों में यही व्यक्त होंगी और यही ऊर्जा घनीभूत होकर पदार्थ का रूप ले लेती है। इस प्रकार सृष्टि का सृजन और विकास होता है। ये बात हम इस नासदे सूक्त में थोड़ा ध्यान से देखें, विचार करें तो इसे हम समझ सकते हैं। तो हमारा मन है, ये सीधा सरल मंत्र है, बहुत कठिन शब्द नहीं है, शब्द तो बहुत ही सरल हैं। जो बात भी कही गई वो सामान्य विवेक खुद से विचार करें तो वो भी सरलता से बात समझा दी गई है। तो हम अपने इस व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों के मन में जो भी विचार आदि रखना चाहें तो प्रस्तुत करें। ओम खम खम।